ओम हरि ओम। आज भगवान के हम भक्ति के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। सारे लोग जो है परमात्मा को चाहते हैं। परमात्मा को चाहने के लिए वो तरह तरह की भक्ति करते हैं। कोई राम की भक्ति करता है, कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कोई हनुमान की भक्ति करता है, कोई माँ दुर्गे की भक्ति करता है, कोई माँ काली की भक्ति करता है, कोई अल्लाह की भक्ति करता है, कोई गॉड की भक्ति करता है। मगर भक्ति करने का तरीका सबका अलग अलग है और उस भक्ति के माध्यम से फल भी अलग अलग है। परंतु परमात्मा की यथार्थ भक्ति ऐसी भक्ति है जिसमें परमात्मा से मिलने की बात कही गई है। परंतु और सब भक्तियों में कहा गया है कि जिसकी भक्ति जो करता है वह उसी लोक को जाता है और उसी लोक में जा कर के अपने पुण्य कर्मों का फल भोग करके पुनः मृत्यु लोक में आता है। यह गीता में इसका वर्णन किया गया है। हमने भी देखा है कि जो अल्लाह की भक्ति करते हैं, अल्लाह के जो नियम है नमाज पढ़ने की उसको करते हैं, करने के बाद उसमें भी फल की इच्छा के अनुसार बताया गया है कि वह मरने के बाद जाता है। तरह तरह के भोग की बात कही गई है। परंतु परमात्मा की भक्ति में भोग की बात नहीं है। वह ब्रह्मलोक का निवासी हो जाता है और ब्रह्मलोक में जा कर के सदा सदा के लिए रह जाता है। परमात्मा तो यथार्थ है, परमात्मा काल्पनिक नहीं है। परमात्मा सदैव शाश्वत निरंतर आनंद स्वरूप सदैव विराजमान है। परंतु एक व्यक्ति ऐसी मेरी बात को सुन करके मान करके भक्ति करने लगे, इसका मतलब कि परमात्मा उसे मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। परमात्मा की भक्ति एक ऐसी भक्ति है कि जो ब्रह्म में लीन हो, ब्रह्म में रहता हो और वह अपने शिष्य को इस तरह से बता दे कि परमात्मा की भक्ति कैसे ध्यान योग से की जाती है। अगर उसको बता दिया जाए, अगर वह वैसा करता रहे तो परमात्मा एक दिन अवश्य प्रसन्न होगा और अपने भक्त के हृदय में प्रकट होकर के अपने वास्तविक रूप को जन्मा देगा और जान जाएगा भक्त की मेरा ब्रह्म, मेरा परमात्मा मुझे मेरी जानकारी करा दिया। ऐसी जानकारी करा देगा कि भक्त को ये पता चल जाएगा कि ब्रह्म है, परमात्मा है, या नहीं कि परमात्मा काल्पनिक है। लोग जो है बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो मंत्र से, तंत्र से, योग से न बता करके तंत्र मंत्र से भगवान की, परमात्मा की इत्यादि की भक्ति बताता है कि ब्रह्म ये है, परमात्मा ये है, ऐसी सारी बातें बता देता है और आदमी जो है भक्ति करना शुरू कर देता है। इससे तो परमात्मा की भक्ति के लिए वह चल पड़ता है। पता नहीं परमात्मा कब, कैसे, कितने समय में उसे फल देगा, यह तो कहना मुश्किल है। परंतु परमात्मा का भक्त के लिए ब्रह्म खुद जिम्मेदार है। परमात्मा जानता है कि मेरा भक्त मेरे लिए ही भक्ति कर रहा है, कोई और चीज़ नहीं चाह रहा। उसके सारे संसार से कट करके, सारे लोगों से कट करके, समाज से कट करके वह मेरे में रहता है, मेरे को बरतता है, मेरे को ध्यान से देखता है, मेरी तरफ ही उसका ध्यान है। जब परमात्मा यह जान जाता है वह प्रसन्न होकर के अपने भक्त को उसके हृदय में प्रकट होकर के उसको जानकारी कराता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। परमात्मा यथार्थ है, परमात्मा फल नहीं है। परमात्मा में तो लोग गोता लगाते हैं, परमात्मा में तो लोग निवास करते हैं। परमात्मा तो एक ऐसी व्यवस्था है कि उस परमात्मा में जा कर के कोई व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता है। परमात्मा में गया हुआ इंसान सदा सदा के लिए परमात्मा में ही रहने लगता है। परंतु कुछ ऐसी बातें गीता से निकल कर के आएंगी। कल्पांत के अंत में शायद दोबारा फिर जब परमात्मा पृथ्वी सृष्टि की रचना करता है तो शायद ऐसी पूर्ण आत्माओं को लेकर ही अपना रचना करता है। परंतु इसकी सार्थकता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कल्पना से की जाने वाली भक्ति लोग मान लेते हैं कि यह केला है, केला वहाँ है नहीं, क्या केला खाली है, क्या केला देख लिए, नहीं। परंतु अगर केला सामने हो उसे आप खा सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। इस प्रकार से परमात्मा कल्पना नहीं है, परमात्मा यथार्थ है। जब तक परमात्मा का भोग न मिल जाए, परमात्मा का सुख न मिल जाए, तब तक यह जानना चाहिए कि मैं शायद भक्ति सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ। परमात्मा की सही भक्ति करने पर कुछ समय बाद ही परमात्मा उसको जन्मा देता है। परमात्मा यथार्थ है, शाश्वत है, निरंतर है।
परमात्मा काल्पनिक नहीं है, इसलिए परमात्मा की वास्तविक भक्ति तथा अन्य भक्तियों के बारे में मैंने चर्चा की। भक्ति का मतलब होता है कि आदमी जिसकी भक्ति कर रहा है उसी में रहता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में जो भी सोच उसकी है उसी के बारे में करता है। परमात्मा का भाव जब बना रहता है तो परमात्मा एक दिन उसी रूप में उसको जो है कभी दर्शन काल्पनिक रूप में देता है, यथार्थ रूप में नहीं। इसलिए जो है सारे आदमी जो हैं काल्पनिक भक्ति और वास्तविक भक्ति में लगे हुए हैं, परंतु वास्तविक है भक्ति, वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है। आज एपिसोड में इतना ही।